इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी का लगाना क्या। सन 1970 के आगाज में लिखी इब्ने इंशा की यह गज़ल मशहूर तो हुई लेकिन मनहूस भी करार पाई। हुआ यूं कि अमानत अली खान ने जब यह गज़ल गाई तो इसके कुछ ही महीनों बाद वो इंतकाल कर गए। फिर जब अमानत अली खान के बेटे असद अमानत अली खान ने यह गज़ल गाई तो ये उनकी आखिरी गाई गई गज़ल साबित हुई। इब्ने इंशा ने खुद अपनी मौत से एक दिन पहले एक दोस्त को खत में लिखा कि मेरी ये मनहूस गज़ल और कितनों की जान लेगी। ये खत लिखने के चंद रोज बाद इब्ने इंशा खुद भी कूच कर गए, लेकिन ये गज़ल इब्ने इंशा की शनाख्त बन गई। कहा जाता है कि बिच्छू का कांटा रोता और सांप का कांटा सोता है, लेकिन इब्ने इंशा का काटा हुआ सोते में भी मुस्कुराता है। इब्ने इंशा न सिर्फ एक साहिब तर्ज अदीब थे बल्कि एक मुनफरिद शायर भी। उर्दू अदीबों और शायरों में शाज़ व नादिर ही किसी ने इन दोनों सिरफों में यकसम फतूहात हासिल की है। इस हवाले से एक मिर्जा गालिब हैं जो इस्तिस्ना है, लेकिन वहाँ भी अवामुन्नास सिर्फ उनकी शायरी को जानती है। उनके चाशनी में डूबे खतूत और उनकी बेमिसाल नसर से सिर्फ खास ही वाकिफ है। दूसरी तरफ इब्ने इंशा की ये दोनों हैसियतें इतनी मजबूत हैं कि यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें बेहतर कौन है। हकीकतन इब्ने इंशा तरक्की पसंद शायर थे जिन्होंने तवील नज़मों में तजुर्बा किया कि छोटी और बड़ी और मुख्तलिफुल बहन नज़मों का एक मुरक्कब बनाया और अपने तासुर से नज़मों में एक वहदत पैदा की। शायरी, मज़ाह निगारी समेत उर्दू की दूसरी जुदागाना तहरीरों से शोहरत पाने वाले इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। वो 15 जून सन 1927 को हिंदुस्तान के शहर जालंधर में पैदा हुए। उन्होंने सन 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया और सन 1947 में पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। सन 1953 में MA उर्दू कॉलेज कराची से किया। इब्ने इंशा एक बुलंद पाया कॉलम निगार, मुसन्नफ, मुतरजम, मज़ाह निगार और शायर थे। हिंदी अदब का उन्होंने गहरा मुतालिया किया था। सन 1965 में रोजनामा अंजाम में बातें इंशा जी के उन्वान से लिखते रहे। मुतालियाती मवाद के अमूर में इब्ने इंशा पाकिस्तान में यूनेस्को के नुमाइंदे थे। सफ़रनामों, तर्जुमों और शायरी पर मबनी तसानीफ और तारीफ का एक वसी ज़ख़ीरा इब्ने इंशा ने हमारे अदब में छोड़ा है। उन्होंने रोजनामा जंग कराची, रोजनामा इमरोज़ लाहौर के हफ्त रोज़ा एडिशंस और हफ्त रोज़ा अखबार जहां में बतौर कॉलम निगार खिदमात अंजाम दी। इब्ने इंशा ने यूनेस्को के सफीर की हैसियत से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के दौरे भी किए। आवारागर्द की डायरी, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर जैसे सफरनामे मज़ाहिया अंदाज में तहरीर किए। इब्ने इंशा ने चीनी नज़मों के उर्दू में तराजिम किए, मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम लिखे, रेडियो पाकिस्तान और सकाफती इदारों से भी वाबस्ता रहे। इब्ने इंशा की कई गज़लों को मुख्तलिफ गुलकारों ने गाया, मगर इनकी एक गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो को आलमगीर शोहरत हासिल हुई, जिसे लेजेंड गुलकार अमानत अली खान ने अपनी सुर भरी आवाज़ से 4 चांद लगा दिए। इब्ने इंशा के मारूफ शेरी मजमूओं में इस बस्ती के एक कूचे में, चांद नगर और दिल वहशी वगैरह शामिल हैं। इंशा जी बुनियादी तौर पर एक शायर हैं जिन्होंने नसर भी उस्तादाना लिखी है। वो इनके सफ़रनामे हो या इनके फ़ाकाहिया मज़ामीन, इनका कलम तंज़ो मिज़ाह के ऐसे जुमले करतास पर बखेरता चला जाता है जिसकी मीठी मार कारी के लबों पर एक मुस्कुराहट भी छोड़ती जाती है। इब्ने इंशा को यूनेस्को के मुशीर की हैसियत से बहुत सारे एशियाई और यूरोपीय ममालिक के सफ़र का मौका मिला। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा अपने मखसूस अंदाज में कलमबंद कर दिया। इन सफ़रनामों में हमारी मुलाकात एक ऐसे आम आदमी से होती है जो हमेशा इस तगदो में रहता है कि किस तरह सस्ते होटलों में क़याम किया जाए और खाने पीने में क्या तदाबीर इख्तियार की जाए कि कम से कम पैसे खर्च हो। यूनेस्को से मिलने वाला अलाउंस इतना कम होता था कि कभी तो वो ऐसे होटलों में क़याम करते जिनके दरवाजे अदवाइन से खुलते हैं, और कभी हकीम सईद साहब को याद करते हैं कि काश वो कब्ज़ कुशा गोलियों के साथ भूख को रोकने वाली गोलियां भी बना देते। इस लिहाज से सफ़रनामे उर्दू के उन सफ़रनामों से बहुत मुख्तलिफ हैं जहां एक बार अपनी मनकूहा से पिंड छुड़ा लें तो रावी चैन ही चैन लिखता है और हर 2-4 सफ़े के बाद कोई नई हसीना मुसाफिर की राह खोटी करने को बसद शौक तैयार मिलती है। सन 1960 में इब्ने इंशा ने चीनी नज़मों का मंजूम उर्दू तर्जुमा शाया करा। इब्ने इंशा ने आपसे क्या पर्दा, खुमार गंदम और उर्दू की आखिरी किताब जैसी लाजवाल तसानीफ वर्से में छोड़ी है। इब्ने इंशा के मकतूबात ख़त इंशा जी के उन्वान से शाया हो चुके हैं। इब्ने इंशा को तंगवा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। एक हमाजहत शख्सियत के तौर पर इब्ने इंशा की तहरीरें बड़ी इनफरादियत की हामिल हैं। उर्दू अदब का ये गिरां कदर सरमाया 11 जनवरी सन 1978 को अलालत के बायस लंदन में इंतकाल कर गया और उन्हें कराची के पापूश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इब्ने इंशा मरहूम का आखिरी सफरनामा नगरी नगरी फिरा मुसाफिर इनकी वफात के कई साल बाद शाया हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।